हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर टीचर्स। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप देख सकते हैं सीटीईटी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो रिलीज हो चुका है। आप जितने भी टीचर्स थे मेरे साथ, आप तमाम इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। वैसे एक महीने पहले ही जो है ना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि 8 फरवरी 2026 को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है संडे को। लेकिन इसके फॉर्म फिलिंग शुरू नहीं हुए थे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये रिलीज़ नहीं हुआ था। तो ये आज 27 नवंबर को ये शुरू हो चुका है। और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, आज 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक आपको जो है टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का। 18 दिसंबर 2025 के 12 बजे से पहले पहले आपके पास टाइम है। तो कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है आप फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना। ज़्यादा टाइम मत लगाइए। इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम आपको दिखाएं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब हम आते हैं तो यहाँ पर ही आपको नज़र आएगा पब्लिक नोटिस या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। जब आप यहाँ जाते हैं तो इस तरह से पहले ही नंबर पे तो ये पीडीएफ आपको नज़र आता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर देखो क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। पेपर 1 का टाइमिंग क्या है, पेपर 2 का टाइमिंग क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8 फरवरी 2026 को संडे के दिन ये लोगों ने पेपर 2 वालों को मॉर्निंग शिफ्ट में रख दिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब जो भी इन्होंने रखा है वैसे अभी हमको फॉलो करना होगा। सुबह के 9:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा दोपहर तक। और जो पेपर 1 वाले हैं वो दोपहर 2:30 बजे से इनका शुरू होगा और शाम 5 बजे तक इनका एग्ज़ाम चलेगा। यानी पेपर 1 वालों को जो है बाद में एग्ज़ाम देना है, पेपर 2 वालों को पहले एग्ज़ाम देना है। पेन पेपर मोड पे होगा, यानी ओएमआर शीट वगैरह आपको फिल करनी होगी, ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक बात जो ज़रूरी बात है इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको देनी है। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ने होंगे सीडीपी में, है ना। और दूसरी बात है फीस की। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो जब फॉर्म फिल करेंगे पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, तो उनको 1200 रुपये भरने होंगे। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 भरना है या सिर्फ पेपर 2 के लिए आप फॉर्म फिल करना है तो आपको 1000 रुपये चार्ज होंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या डिफरेंटली एबल्ड अगर आप हैं और दोनों पेपर आपको अगर में से कोई एक भरना है तो आपको 500 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आपको दोनों पेपर भरना है तो 600 आपको जो है चार्ज होंगे। ऑनलाइन पेमेंट तरीके से जो है आपको फिल करना है। इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का अगर आप पेज नंबर 2 देखते हैं तो यहाँ पर पूरा आपको मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। खास करके जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो इमेज है वो जब आप अपलोड करते हो तो उसका जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए। आपका सिग्नेचर वगैरह जो आप अपलोड करते हो तो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, कितने केबी का वो होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। पेज नंबर 3 पर आप आ जाएंगे तो आपको जो है सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर कोई आप में से स्टूडेंट या टीचर पेपर 1 दे रहा है तो उनको इतने सब्जेक्ट्स होंगे। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ईवीएस होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 आप जो भी लेंगे वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और लैंग्वेज 2 जो आपकी होगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस तरह से 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है ना। हमने भी ये एग्ज़ाम दे रखा है और हमने भी इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई किया है। इस बार हम फिर से जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हमारा पेपर 2 रहेगा मैथ साइंस से। और नॉर्मली मैं जो है पेपर 2 की जो है तैयारी करूँगा और मैथ साइंस मेरा रहेगा। और मैं कहाँ से पढ़ता हूँ इस वीडियो के एंड में जो है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं कौन से ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज है जो फ्री सोर्सेज है जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, जहाँ से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। और याद रखिए एडमिट कार्ड जो होगा ना आपका, वो आपको यहाँ देख सकते द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। हाँ, 7:30 जिनका सुबह में पेपर है पेपर 2 वालों का, उनको 7:30 को जो है यहाँ पे पहुँच जाना है मॉर्निंग में। और जिनका आफ्टरनून में है, आफ्टरनून सेशन में यानी पेपर 1 वालों को, उनको 12:30 को पहुँच जाना है ना, एग्जामिनेशन सेंटर पर। फिर इसके बाद
थोड़ा सा हम सिलेबस भी देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 का सिलेबस यहाँ देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। सीडीपी का आपको दिखाया गया है कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं। और सीटेट जो है ये ऐसा एग्जाम है जो एकदम सिलेबस के अंदर बाउंड होता है, सिलेबस में से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। और अगर आप सिर्फ सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको 90 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। वो किस तरह से, तो क्योंकि 30 मार्क्स जो होता है वो सीडीपी का तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में की अंदर भी जो है यानी 2 लैंग्वेजेस में और बाकी 2 सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो है ना 15 मार्क्स का जो है ना सीडीपी पूछा जाता है। इसलिए सीडीपी को बिल्कुल भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है हम टीचर्स को, और उसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करना है, क्योंकि अगर उसमें जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इजीली दे पाएं और मोस्ट पॉजिटिव आंसर जो है हम दे पाएं। इसी तरह से मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं वो नॉर्मली इनको ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आएंगे, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पर आएंगे, सॉलिड अराउंड अस और नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये पेपर 1 का है ये आप देख सकते हैं। मैं पेपर 2 के ताल्लुक से अगर मैं आपको बताऊं तो हम बढ़ते हैं आगे। पेपर 2 के ताल्लुक से या पेपर 2 से रिलेटेड जो है ना मैं आपको सिलेबस बताता हूँ जो 6 to 8 के लिए होता है। सीडीपी के अंदर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, ये जो है ना बहुत फेमस टॉपिक्स हैं, इस पे क्वेश्चन बनते ही हैं। पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इन सब पे तो क्वेश्चंस रहता ही पेपर में। और आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, क्वेश्चंस जो आते हैं ना असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है, जिसके अंदर हमारा टाइम ज्यादा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए और उस तरह के क्वेश्चंस की जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह पर आता है, इंटेलिजेंस पर आता है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पर आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर आता है, लैंग्वेजेस एंड थॉट पर आता है, जेंडर पर क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आते हैं, और असेसमेंट लर्निंग ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन पर आते हैं, फॉर्मुलेटिंग अप्रोवेशन पर आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पर आता है क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर आप इसकी पीडीएफ में देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के लिए, आप खुद मेजर कर सकते हैं। मैथ्स और साइंस में क्या क्या रहेगा, नोइंग एंड नंबर्स पे आते हैं क्वेश्चन, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस, है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, और ज्योमेट्री के अंदर 2D 3D के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सिमेट्री के ऊपर आते हैं, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन पे तो रहता ही है, डेटा हैंडलिंग पर भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ पेपर्स में। और PYQs ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट्स लर्न जो हिमांशी मैडम का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। उनके चैनल पर भी जो है डेली क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। और पेडागोजिकल इश्यूज पर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग पे आता है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज मैथमेटिक्स, कम्युनिटी इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। साइंस में जो है फूड के ऊपर आता है, फूड मटेरियल पर आता है, सोर्सेस पे आता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क्स, है ना, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, सर्किट्स। और पेडागोजिकल जो ऑप्शंस होते हैं जिसमें साइंस के सेक्शन में पूछा जाता है जो है नेचर एंड साइंस और नेचुरल साइंस, एम्स, अंडरस्टैंडिंग, अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशंस, इनोवेशंस, टेक्स्ट मटेरियल, एड्स, है ना, और इवेल्युएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, प्रॉब्लम, रेमेडियल टीचिंग, इन सब पे जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं। और सोशल स्टडीज वाले भी जो है अपने टॉपिक्स देख सकते हैं, ज्योग्राफी में क्या पूछ रहा है, सोशल साइंस में क्या पूछ रहा है, और पॉलिटिकल में क्या पूछ रहा है, पेडागोजिकल वे में क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज 1 में क्या होगा, लैंग्वेज 2 में क्या होगा। देखिए भाई, मैं अगर आप मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हम जो है ना यूट्यूब पर जब हम फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चैनल के बारे में बताना चाहता हूं जो फ्री में पढ़ाते हैं। मेरा जो लैंग्वेज 1 है वो उर्दू था, है ना, तो आपका भी जो है लैंग्वेज 1 अगर आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरी जो तालीम हुई है वो उर्दू मीडियम से हुई है, तो मैं लैंग्वेज 1 उर्दू लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो आप है ना उर्दू मीडियम के लिए, मतलब उर्दू अगर लैंग्वेज 1 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको है ना हैदरी स्टडी पॉइंट, ये यूट्यूब चैनल है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप देख सकते हैं
MM अली सर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं, इनकी भी जो सेशन लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे। डेली इनका सेशन दोपहर 2 बजे रहता है। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने भी यहीं से इनकी तैयारी की थी और मेरे 27-28 मार्क्स उर्दू में बने थे। आपके भी 30 में से 30 बन सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप साइंस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्यूपिल टीचर है काजल धामी मैडम का, बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल है। मैं तो एक तरह से फ़ैन उनका। साइंस के ऑलमोस्ट कोर से कोर टॉपिक और न्यू जो बुक्स बनी है NCERT की, उस पर भी इन्होंने वीडियोस बना के सीरीज चलाई है। और बाकायदा इनकी प्लेलिस्ट के अंदर है ना, सीटेट की प्रिपरेशन की देखो एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई रखी है। डे 1 से इन्होंने जो शुरू कर दिया है, शायद 2 हफ्ते हो चुके हैं इन्होंने शुरू कर दिया था इसको। तो हर सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट है। मैथमेटिक्स भी ये पढ़ा रहे हैं, साइंस भी ये पढ़ा रहे हैं। तो मैथ साइंस के लिए ये जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, तो हमारा जो है लेट्स लर्न आप देख सकते हैं। लेट्स लर्न अगर आप इस तरह से टाइप करेंगे तो हिमांशी मैडम का जो यूट्यूब चैनल है ये वाला, वन एंड ओनली, जो काफ़ी फेमस है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको तो पहले से ही पता भी होगा। तो यहाँ से आप CDB की भी तैयारी कर लेंगे, यहाँ से आप जो है इंग्लिश की भी तैयारी कर लेंगे, PYQs भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर उदय सर हैं मैथमेटिक्स के, जो बहुत ही बेहतरीन टीचर है। मैं इनका तहे दिल से फ़ैन हूँ। बड़े से बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके नफ़ा नुकसान वाले या जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन वाले, उनको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करवाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं भी वो चीज़ सीख चुका हूँ मैं। और PYQs जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। लाइव के ऑप्शन पे जाकर हम उस मंथ में, उस साल में जाकर जो है हम पुराने ओल्ड वीडियोस देखकर भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हमको इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो कैसे भी करके PYQ सबसे पहले लगाने होंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हम कितने कैपेबल है इस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। तभी हमको पता चलेगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक हमारे कमज़ोर है, वीक है, और जिस पे हमको प्रिपरेशन करना है। मैडम ने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री नोट्स दे रखे हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिमांशी मैडम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं टेलीग्राम पर, लेट्स लर्न अगर आप टाइप करते देखो, LET मैंने सिर्फ लेट टाइप किया है, लेट्स लर्न का देखो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से भी आप जुड़ जाइए, मैम के ऑफिशियल चैनल है और यहाँ पर तकरीबन 10 लाख के आसपास जो है लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो फाइल्स के ऑप्शन पे आपको नज़र आएगा, जो बहुत ज़रूरी फाइल्स होती है आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। CDB की जो नोट्स है, मैथ्स की CDB की जो नोट्स है, और एक OMR शीट भी इन्होंने दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। EVS का आपको मिल सकता है। पेपर 1 पेपर 2 वाले हर कोई जो है ना यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो जो यूज़फुल चैनल्स थे आप लोगों के लिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। सीटेट के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम फ्री में जो है अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, बस हमको अपना टाइम टेबल बनाना है, कब अपने को कितना पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम आप देते हैं तो 130 प्लस आपके भी मार्क्स आ सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के जो 130 मार्क्स इसमें आए हैं, लेकिन देखा ये भी गया है कि इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है ना डाउन भी हुआ है। तो अगर हम सही सिमत में या सही वक्त में और टाइम टेबल बनाकर अगर अपनी स्टडी करें तो हमको इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और हम इसी अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अगर जैसा भी लगा हो, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी टीचर्स में जो है सेंड कीजिए, इनको शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ाई की है या मैंने जहाँ से भी तैयारी की है वो मैंने आपको बता दिया है, और वहाँ से भी आप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम भी जो है छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो डालने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड और या साइंस से रिलेटेड, जिससे आपको भी देखिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।